इन्हें इतनी भी समझ नहीं है। उस समय यह देखकर बहुत हैरानी होती है, जब दलित नेता चुनाव जीतते हैं तो वे सबसे पहले मंदिर में जाकर पत्थर की उन बेजान मूर्तियों के आगे घुटने टेककर अपनी नाक रगड़ते हैं, जिनका उन्हें चुनाव जितवाने में रंच भर मात्र भी योगदान नहीं रहा। चुनाव जितवाया सजीव मतदाताओं ने, परंतु पहले उनके पास नहीं जाते, उनके पास तो मंदिर से लौटकर जाते हैं, और वह भी इस उम्मीद के साथ कि वे लोग उनका स्वागत करेंगे, उनके गले में फूल मालाएं पहनाएंगे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे और सिर नवाकर उनके चरण चूमेंगे। बारे अकल के अंधों और गधे की दुम। कई राजनेता तो ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने के पश्चात अपने मतदाताओं से मिलने तक की जहमत नहीं उठाते। वे सीधे तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं। वैष्णो देवी, द्वारका, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, बद्रिकाश्रम और रामेश्वर इत्यादि मानी गई 4 धाम की यात्रा पर चले जाते हैं। पहले तो चुनाव प्रचार के दौरान ये मतदाताओं की गलियों में 100 चक्कर काटते हैं, उनके द्वार खटखटाते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी तरफ तो अपनी पीठ कर देते हैं, और तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा आदि की मूर्तियों को सोने चांदी के मुकुट और हार पहनाने के लिए नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। कई नेताओं की बुद्धि का दिवाला तो इतना निकला हुआ है कि वे पंडित ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे यज्ञ हवन करवाते हैं, कथित सत्यनारायण भगवान की झूठी कथा करवाते हैं, फिर उन्हें ढेर सारी भेंट सामग्री चढ़ाते हैं, और जिन्होंने इन्हें चुनाव जितवाया उन्हें कुछ नहीं देते भी हैं तो आश्वासन, और वे भी कोरे। ये हाल है दलित राजनेताओं के। इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि बाबा साहब यदि राजनीति में आरक्षण नहीं करवाते तो क्या ये पंच, सरपंच, अध्यक्ष, विधायक या मंत्री आदि बन पाते? क्या तब इन्हें ये मंदिर की मूर्तियाँ या 4 धाम के देवी देवता पंच, सरपंच, अध्यक्ष, विधायक या मंत्री बनाते? यदि ऐसा ही होता तो इन मंदिरों की मूर्तियों ने देवी देवताओं और ईश्वरों ने इनके बाप दादाओं को यह सब क्यों नहीं बना दिया था? इसलिए दलित राजनेताओं को चाहिए कि वे ऐसे मूर्खतापूर्ण कृतज्ञों से बाज आए और अपने वर्ग के लोगों के लिए वह सब कुछ करने का प्रयास करें जिसे बाबा साहब ने चाहा था। यदि नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए उनका यह कहना 100% सत्य साबित होता है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। दोस्तों।